नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नया स्टडी कैप्सूल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हिमाचल प्रदेश पोस्ट कोड 584। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 20 मई 2018 को और ये हम डिस्कस कर रहे हैं इसका प्रीलिमिनरी का जो एग्ज़ाम है रिटन ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो सब इंस्पेक्टर पुलिस का होता है। फर्स्ट एग्ज़ाम, दो एग्ज़ाम इसमें मेनली होते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम डिस्कस कर रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो बिलोंग करता था इंडियन हिस्ट्री को। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। टोटल 25 क्वेश्चन इसमें होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से 27। इससे लास्ट जो क्वेश्चन थे वो इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट आबू का जैन मंदिर बना है किस चीज़ का? तो ये बना है मार्बल का। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये बनाया गया है विमल सिंह के द्वारा और ये कंप्लीट हुआ था 11 से लेके 13 AD के बीच में। टोटल यहाँ पे 5 मंदिर है। और बात करें ये कौन से स्टेट में पड़ता है, तो ये पड़ता है राजस्थान में। कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है स्टेट का नाम, और कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है रिलीजन कि कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। तो कौन से रिलीजन को? जैन धर्म को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। द क्वीन ऑफ हिमालयज इज, हिमालय की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये है कंचनजंगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कंचनजंगा पड़ता है इंडिया में। कौन से स्टेट में? सिक्किम में। और बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा इंडिया की टॉप मोस्ट माउंटेन पीक है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी हाइट है 8586 मीटर। और इसके साथ ही साथ 5 ट्रेजर ऑफ स्नो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें 5 ट्रेजर कौन कौन से मिलते हैं? गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, ग्रीन एंड होली बुक। और दूसरी जो हाईएस्ट पीक है इंडिया की वो है नंदा देवी, जो पड़ती है स्टेट उत्तराखंड में, और इसकी जो हाइट है वो है 7816 मीटर। ठीक है, और बात करें वर्ल्ड की टॉप मोस्ट पीक की, तो वो सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट, और उसकी हाइट है 8848 मीटर। और इसके साथ साथ सागरमाथा नाम से भी जाना जाता है नेपाल में। तो कोई बार डायरेक्टली आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। माउंट एवरेस्ट की बात करें हम, ठीक है, तो ये बात थी इन क्वेश्चन की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। बुरहानपुर घाटी इज सिचुएटेड इन, तो बुरहानपुर घाटी पड़ती है सतपुड़ा रेंज में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। बात करें सतपुड़ा रेंज की, तो ये नर्मदा और ताप्ती रिवर के बीच में पड़ती है ये घाटी। ठीक है, और इसकी जो पर्वत श्रेणी है फेमस वो है राजपीपला की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ और मकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली आपसे। और साथ ही साथ बात करें कि जो पंचमढ़ी के निकट महादेव पर्वत पर स्थित धूपगढ़ है जिसकी हाइट है 1350 मीटर, वो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? तो सबसे पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का मतलब क्या होता है। तो पेनिनसुलर एक ऐसा लैंडमास होता है, एक ऐसी भूमि होती है जो तीनों तरफ से पानी के द्वारा घिरी हुई होती है। तो जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जो इंडिया है, इंडिया का जो साउथ पोर्शन है वो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। एक तरफ से अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो उसी से पूछा कि उस साइड हमारी सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रिवर गोदावरी। रिवर गोदावरी की बात करें तो ये इंडिया की लार्जेस्ट, सेकेंड नंबर पे लार्जेस्ट है और पेनिनसुलर इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की टॉप में जो सबसे लार्जेस्ट रिवर आती है वो है गंगा, जिसकी जो लेंथ है वो है 25 किलोमीटर। और बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी की जो लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। और गोदावरी रिवर निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, और इसी के रास्ते में जब ये चलती है तो इसी के रास्ते में एक शहर आता है नासिक। तो कभी डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि ये गोदावरी रिवर के बैंक पे कौन सा शहर पड़ता है? तो कौन सा शहर? नासिक। तो बाकी बात कर लेते हैं जो बाकी ऑप्शन है। कृष्णा नदी ये निकलती है महाबलेश्वर से, महानदी ये निकलती है सिहावा छत्तीसगढ़ से, और कावेरी ये निकलती है ब्रह्मगिरी से। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। और साथ ही साथ गोदावरी रिवर को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल इन इंडिया? तो सबसे ज़्यादा साल का उत्पादन कौन सी स्टेट में होता है? तो वो होता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। और बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश टॉप मोस्ट स्टेट है जो जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है
इंडिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश आता है। और बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज जो टॉप पे आता है वो है मिजोरम। तो कई बार डायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और बात करें परसेंटेज वाइज तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 32, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया अकर्स इन द, तो सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दामोदर बेसिन, दामोदर बेसिन में। और बात करें स्टेट की, तो स्टेट आती है आपकी झारखंड टॉप मोस्ट नंबर पे, और दूसरे नंबर पे आती है उड़ीसा, ठीक है। और बात करें दामोदर की, तो दामोदर जो रिवर है उसे सौरभ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और कोल रिजर्व के बारे में आपसे कई बार स्टेट पूछे जाते हैं डायरेक्टली कि कौन सी स्टेट टॉप मोस्ट नंबर पे आती है, तो झारखंड। और बात करें बेसिन की, तो दामोदर बेसिन टॉप मोस्ट नंबर पे आता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 33। नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लीस्ट इरीगेटेड स्टेट इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा जो कम सिंचाई की जाती है ऐसा कौन सा राज्य है इंडिया में। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी मिजोरम। मिजोरम में सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है, सबसे कम सिंचाई की जाती है। बाकी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये तो आप सभी लोग जानते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इरिगेशन की जाती है। और जैसे कि मैंने बात की परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, मिजोरम टॉप मोस्ट पे आता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी मिजोरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34। नेक्स्ट 34 क्या है, द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है इंडिया में, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। और बात करें कंट्री की, तो कंट्री पे टॉप मोस्ट में आती है चाइना। तो सबसे ज़्यादा कंट्री की बात करें तो चाइना, अगर स्टेट की बात करें इंडिया में तो उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा चावल इंडिया में कहाँ होते हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो कई बार डायरेक्टली आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, जैसे आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा दलहन इंडिया में कहाँ होता है, तो मध्य प्रदेश। बात करें तिलहन की, तो वो भी मध्य प्रदेश। सबसे कुल जो मोटा अनाज होता है सबसे ज़्यादा वो राजस्थान में होता है। और चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ उत्तर प्रदेश, बाजरा होता है आपका राजस्थान, मक्का सबसे ज़्यादा होता है आंध्र प्रदेश में। बात करें चना मध्य प्रदेश में, और मूंगफली गुजरात, सोयाबीन मध्य प्रदेश। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कपास गुजरात में होता है, जूट पश्चिम बंगाल, आलू उत्तर प्रदेश। और ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट है जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनियन कार्बाइड एट, तो कहाँ पे बनाया गया था सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स, तो ये बनाया गया था ट्रॉम्बे में। ये पड़ता है स्टेट महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पेट्रोकेमिकल क्या होता है, पेट्रोकेमिकल केमिकल के प्रोडक्ट होते हैं, वे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं पेट्रोलियम से। एग्जाम्पल इसके दूँ तो जो मेजर पेट्रोकेमिकल है वो है एसिटिलीन, बेंजीन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और हाइड्रोजन। ये इसके कुछ एक एग्जाम्पल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 36 क्या है, नाल्को हैज सेटअप एन इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स इन, नाल्को की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी। और इन्होंने अपना एल्यूमिनियम कम्प्लेक्स कहाँ पे सेटअप किया है, ओडिशा में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1981 में। और उड़ीसा में कहाँ पे, एंगुल और दमनजोड़ी में। तो ऑप्शन डी उड़ीसा इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में काली मिट्टी का संबंध किसके साथ है। बात करें भारत में काली मिट्टी की, तो भारत में जो दक्कन के पठार है वहाँ पे पहले ओल्ड टाइम की बात करें तो जो वॉल्केनोज होते थे, ज्वालामुखी होते थे, उनकी इरप्शन होती थी। और उनकी इरप्शन होने की वजह से आपने पढ़ा होगा कि जो इग्नेसियस रॉक होती है उनकी फॉर्मेशन होती है लावा की इरप्शन की वजह से ही। ग्रेनाइट और बेसाल्ट दो इग्नेसियस रॉक्स होती है। तो उन्हीं इग्नेसियस रॉक्स जो टाइप होता है बेसाल्ट, उसी के टूटने की वजह से ब्लैक सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो ब्लैक सॉइल का संबंध किसके साथ है, बेसाल्ट के साथ। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और बात करें ब्लैक सॉइल की, तो ब्लैक सॉइल इंडिया में 29.16% पाई जाती है। और कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इन जगहों पे पाई जाती है। और इसी मिट्टी को, ब्लैक सॉइल को, रेगूर के नाम से भी जाना जाता है।
और ये कपास के लिए बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस मिट्टी को चिरनोज़म के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह का देखने में होता है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ साथ में कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सी वीड, यानी समुद्री शैवाल से ये हमें पाया जाता है, इससे हमें मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जो मीट प्रोडक्ट होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, बेकरी फिलिंग में इसका यूज़ किया जाता है, ड्राई और केन सूपों में किया जाता है, और आइसक्रीम में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, समुद्री शैवाल से पाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 39, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज़ नॉट नेविगेबल रिवर। तो नेविगेबल रिवर का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी रिवर है जिसमें आप बोटिंग वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो सिंपल नेविगेट करना होता है किसी चीज़ को मैप में ढूंढना, और यहाँ जो नेविगेबल का मीनिंग है वो है कि आप ऐसी कौन सी रिवर है जहाँ पे बोटिंग वगैरह नहीं की जा सकती, तो वो है चेनाब। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न तो ये हो सकता है कि अगर आपकी कोई रिवर ऐसा है जिसमें सूखा पड़ता है, ठीक है, गर्मियों के कारण, तो उसमें नेविगेशन नहीं की जा सकती। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि अगर आपकी जो रिवर है उसमें काफ़ी सारी चट्टानें हैं, उसकी जो बेड है वो अनइवन है, उसकी वजह से भी, और डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से भी, और वाटरफॉल काफ़ी सारे हैं, तो उस रीजन की वजह से भी नेविगेशन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, चेनाब रिवर। ठीक है, तो ये नेविगेबल रिवर नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जूट। जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए कि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पे होता है इंडिया में, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जूट होता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्या है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट इन इंडिया। ठीक है, सबसे कम, यानी सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो कौन सी स्टेट की है, सबसे कम साक्षरता दर, तो वो है बिहार की। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिहार। तो बात करें कितनी है, वो है 63.82%। ठीक है, साक्षरता दर। और सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, वो है केरल में, और केरल की जो लिटरेसी रेट है वो है 93.91%। और बात करें पूरे इंडिया की, तो पूरे इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो है 74.04%। तो कई बार आपसे डायरेक्टली पूछी जाती है पूरे इंडिया की, कई बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि टॉप पे कौन है और सबसे लास्ट पे कौन है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे बात करें तो फर्स्ट पे तो केरल है, दूसरे नंबर पे लिटरेसी के मामले में बात करें तो आता है मिजोरम। मिजोरम का जो लिटरेसी रेट है वो है 91.58। तो कई बार आपसे फर्स्ट ना पूछ के दूसरा पूछा जाता है, तो यहाँ तो सिंपल पूछा था कि सबसे कम कहाँ पे, तो वो है बिहार में 63.82%। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुल फैक्टर दैट कॉजेज माइग्रेशन। इनमें से कौन सा कारण है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह के लिए। ठीक है, माइग्रेशन का मतलब भी वही होता है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, तो बेरोजगारी काफ़ी बड़ी समस्या है आज की डेट में, तो उसी की वजह से माइग्रेशन होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर 42 का। नेक्स्ट 43, नेक्स्ट 43 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन इज़ द लास्ट टू अपीयर ऑन द सीन ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे लास्ट में कौन सा धर्म आया था? तो ऑप्शन डी, सिखिज्म इज़ द करेक्ट आंसर। सिख धर्म सबसे लास्ट में आया था, ठीक है, इंडिया में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 44, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द मैक्सिमम क्रिश्चियन पॉपुलेशन। तो सबसे ज़्यादा जो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं उनकी पॉपुलेशन रहती है इंडिया में, वो कौन से स्टेट में है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, केरला। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी धर्मों की भी बात कर लेते हैं। बात करें मुस्लिम पॉपुलेशन की, तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है यूपी में। तो काफ़ी लोगों के माइंड में JNK आ रहा होगा। तो अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो परसेंटेज वाइज जो टॉप मोस्ट में आता है वो JNK आता है, बट ऐसे बात करें पॉपुलेशन वाइज तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी में है मुस्लिम्स की। बात करें हिंदू की, तो सबसे ज़्यादा हिंदू की पॉपुलेशन है अपने हिमाचल प्रदेश में, 95
0.17%। बात करें सिख की तो सबसे ज़्यादा सिख पाए जाते हैं पंजाब में। बात करें बुद्धिज़्म की तो सबसे ज़्यादा बुद्धिज़्म पॉपुलेशन है महाराष्ट्र स्टेट में। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा जैनिज़्म पॉपुलेशन कहाँ पे है, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 क्या है, द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एयर कॉजेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू अधिक हो जाती है, परसेंटेज अधिक हो जाती है, कंसंट्रेशन अधिक हो जाती है इन्वायरमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, छोटी क्लासों से हमारे पास साइंस में ये टॉपिक काफ़ी बार आता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन 46 क्या है, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज, यानी जो कचरा होता है उसका निपटान करने का सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, इनका जो मीनिंग आप ले सकते हो वो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है एटलीस्ट, बट डिफरेंस क्या होता है, वो डिफरेंस होता है कि जब आप उस चीज़ को जलाते हो उसके बाद जो अमाउंट ऑफ मटेरियल बच जाता है उसका डिफरेंस रहता है दोनों में। बात करें बर्निंग की तो जैसे एक फॉर एग्जांपल ले लेते, कोई किसान है वो अपने खेतों का कचरा जला रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे बर्निंग। बट जो भस्मीकरण होती है, इंसिनरेशन होती है, वो एक प्रोसेस होती है, कंट्रोल प्रोसेस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मटेरियल है कंपनी का, कोई में से वेस्ट मटेरियल है, कोई मान लो कोई इंडस्ट्री है उसका वेस्ट मटेरियल है, उसको एक कंट्रोल मैनर से बर्न कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद उसका जो डिस्पोजल बच रहा है, ऐश बच रहा है, उसको भी अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसकी स्टीम है, गैसेस वगैरह है, उसका भी यूज़ कर रहे हैं फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और उसमें से जो गैसेस निकली है, हार्मफुल गैसेस निकली है, उनको भी कम से कम करने की कोशिश करें ताकि वो कम से कम इन्वायरमेंट को इफेक्ट करे। ये एक कंट्रोल मैनर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्या है, जेट स्ट्रीम ब्लो फ्रॉम, जेट धाराएं फ्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्हें वेस्टर्ली विंड भी कहा जाता है। और इन्हीं की बात करें तो ये इनका जो एल्टीट्यूड रहता है वो नियर टू ट्रोपोपॉज रहता है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है और इनका जो बैंड रहता है वो नैरो बैंड रहता है। ठीक है, तो कई बार आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या है, ड्रिफ्ट प्लेन आर फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्लेशियर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ग्लेशियर की वजह से ड्रिफ्ट प्लेन फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो कि जो ड्रिफ्ट प्लेन होते हैं वो किस तरह के दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो आप हिमाचल के रहने वाले हो तो आपको इनके बारे में भलीभांति पता होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 क्या है, सुनामी आर ऑर्गेनेटेड ड्यू टू, सुनामी किसकी वजह से आती है। तो देखिए सुनामी आने की मेनली 4 रीज़न रहते हैं। तो फर्स्ट रीज़न क्या होता है, अर्थक्वेक, अंडरग्राउंड अर्थक्वेक। दूसरा होता है लैंडस्लाइड। तीसरा होता है वॉल्केनिक इरप्शन। और चौथा होता है मेट्रॉयड या फिर एस्ट्रॉयड की वजह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है अर्थक्वेक। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 क्या है, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, पैसिफिक ओशन। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, प्रशांत महासागर। तो बेसिकली वर्ल्ड में टोटल 5 ओशन है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, साउथर्न ओशन और आर्कटिक ओशन। सबसे बड़ा पैसिफिक और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। ठीक है, और भी इसमें क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, जैसे पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि जो मारियाना ट्रेंच, सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, मारियाना ट्रेंच, वो भी आपकी पैसिफिक ओशन में ही पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन ओशन से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, उससे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच।